दिल्ली सेवा बिल को लेकर लोकसभा में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को इस पर विस्तार से अपनी बात रखी और बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली ना तो पूरी तरह से राज्य है और ना ही पूरी तरह से संघ शासित क्षेत्र है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 239A में किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि केंद्र सरकार इसके लिए कोई भी कानून बना सकती है। अमित शाह ने कहा कि ये कहा गया है कि कुछ लोगों ने सदन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कही। उन लोगों ने कहा कि ये विधेयक उच्च अदालत के फैसले के खिलाफ है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये उच्चतम न्यायालय के खिलाफ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि संसद को अनुच्छेद 239A के तहत किसी भी मुद्दे पर दिल्ली को लेकर कानून बनाने का अधिकार है। उन्होंने कहा इस दौरान दिल्ली के गठन का इतिहास बताते हुए उन्होंने आगे कहा कि इसे 1911 में अंग्रेजों ने महरौली और दिल्ली तहसीलों को मिलाकर गठित किया था। इसे पंजाब से अलग करके बनाया गया था। पट्टाभी सीतारमैया ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की थी, लेकिन पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और अंबेडकर जी ने इसका पूरा विरोध किया था। अमित शाह ने कहा कि नेहरू ने अपने भाषण में कहा था कि सीतारमैया समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि दिल्ली में 3/4 संपत्ति केंद्र सरकार के अधीन है। अंबेडकर ने भी कहा था कि भारत की राजधानी में किसी भी स्थानीय प्रशासन को मुक्त अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। गृह मंत्री ने कहा दिल्ली में विधानसभा की शुरुआत 1993 में की गई थी। तब से कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकारें रही हैं और केंद्र में अलग सरकार थी। असल में विवाद तो 2015 से शुरू हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि विवाद अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकारों को लेकर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि विजिलेंस को हाथ में लेकर बंगले पर किए गए खर्च को छिपाने पर है।